हमास के साथ छिड़ी इजराइल की जंग अब और भीषण होती जा रही है। इस युद्ध में यमन के हूतियों के भी कूदने और हमास के लड़ाकों को खुला समर्थन देने से तिलमिलाए इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों और उसके कमांडर्स को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया था। कुछ दिन पहले ही साउथ गाजा में एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए इजराइल ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले इस हिस्से को दहला दिया था। यहाँ उसकी ओर से भीषण एयर स्ट्राइक की गई थी, जबकि गाजा के सबसे बड़े नासिर हॉस्पिटल को टारगेट करते हुए उस पर भी मिसाइल से हमले किए गए थे। इस तरह के ताबड़तोड़ ऑपरेशंस और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलते समर्थन से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हौसले बढ़ते जा रहे थे, जिसके बल पर इजराइल ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा, यमन के हूती विद्रोहियों समेत ईरान पर भी हमले करने शुरू कर दिए थे। गल्फ रीजन में अपनी धमक बढ़ाने और हमास का सहयोग करने वाले समूहों और देशों के हौसले तोड़ने के मकसद से ये सब किया जा रहा था। लेकिन ये क्या, अब तक इस युद्ध में जो इजराइल हावी होता दिख रहा था, खुद वही भीषण हमलों की धमक से दहल उठा है। उसके कुछ इलाकों पर ड्रोन्स अटैक किए गए हैं। अचानक हुई इस बमबारी से इजराइल दहल उठा है। इसमें कितना नुकसान पहुंचा है, इस संबंध में हालांकि अब तक इजराइल ने कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि इस हमले में कुछ लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। इस हमले के लिए इजराइल ने हमास के अलावा ईरान पर भी आरोप लगाए हैं। इजरायली फोर्सेस को शक है कि ऐसे हमलों के पीछे ईरान का भी हाथ हो सकता है। हालांकि इजराइल के ऐसे आरोपों पर अभी ईरान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि गाजा के हमास से लड़ाकों को ईरान पावर देता रहा है। ऐसी संभावनाओं के बीच ही इजराइल ने कुछ महीने पहले अचानक ईरान पर बमबारी भी की थी, जिसके बाद लगने लगा था कि दोनों देशों के बीच एक नए युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस तकरार के बीच ऐसा होते होते रह गया। लेकिन ईरान की ओर से कहा गया था कि इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं कुछ दिन पहले गाजा में एक बड़े अस्पताल पर हमला और उसके बाद 2 दिन पहले ही एक स्कूल पर हमला, जहां पर बड़ी संख्या में शरणार्थी रह रहे थे, वहां पर इजराइल की ओर से बमबारी की गई थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। इसकी खूब जमकर आलोचना हुई। गाजा में फिलिस्तीनी नागरिक रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि पिछले कुछ दिनों में इजरायली हमले तेज हुए हैं, जो स्थानीय निवासियों के लिए मुश्किल समय है। बयान में कहा गया था कि इजरायली सेना इस भयावह अपराधों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और उन्होंने हथियारों और राजनीतिक समर्थन देने के लिए अमेरिकी प्रशासन की भी आलोचना की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इन जघन्य अपराधों को दर्ज करने के लिए स्वतंत्र जांच टीमों को भेजने की मांग की है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने बंधकों की रिहाई को लेकर हमास को कड़ी चेतावनी दी थी। सीज फायर भी इसी मकसद से किया गया था, लेकिन हमास बाद में बंधकों को छोड़ने में हिचकिचाता दिखाई दिया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा में अपने सैन्य अभियान तेज कर दिए थे। चर्चाएं हैं कि अब इजराइल अपने हमले और तेज कर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।